हालेलुया, हालेलुया। स्वागत है जीवित परमेश्वर की जीवित हजूरी में आपका। मैं परमेश्वर का दास होने के नाते आप सबका स्वागत करता हूं परमेश्वर की जीवित हजूरी में, और आप सबको अभिनंदन करता हूं। मैं आशा रखता हूं कि आप सब लोग इन दिनों में परमेश्वर के साथ मजबूत संबंध बनाए हुए हैं। मैं आशा रखता हूं कि आप सब लोगों का जीवन जो है वो फलवंत है। मैं आशा रखता हूं कि आप सब लोग परमेश्वर के साथ मजबूती के साथ जुड़े हुए हैं। आप परमेश्वर से दूर नहीं है, परमेश्वर से नाराज नहीं है, और बल्कि आपका रिश्ता जो है वो परमेश्वर के साथ पूरी मजबूती के साथ जुड़ा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग जो हैं वो इस महामारी के कारण मर रहे हैं। कितने लोग हैं जो आज ये दिन ना देख सके, परंतु परमेश्वर ने हमें ये दिन दिखाया, इसके लिए उसका लाख लाख धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं जीवित परमेश्वर की जीवित हजूरी में। आज का जो वचन होगा, मैं आशा रखता हूं कि अब सब लोग उसमें आशीषित होंगे, अब सब लोग उसमें बरकत पाएंगे, अब सब लोग सेम नहीं रहेंगे, बदलते जाएंगे। मेरा परमेश्वर आपकी इस वचन के सुनने से, मेरा परमेश्वर आपकी सारी जरूरतों को पूरा करे, आपको फलवंत करे, आपको बढ़ाए और आपको ऊंचाइयों तक लेके जाए, और जब वो बादलों पर आए तब आप उसके साथ जाएं, और ये के लिए साल्वेशन कारण हो, ये वचन आपके लिए उद्धार का कारण हो, ये वचन आपके लिए मुक्ति का कारण हो, मोक्ष का कारण हो। जिस चीज को आप ढूंढ रहे हैं वो सब आपको मिले यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मेरा परमेश्वर आज इस वचन के द्वारा आपकी सारी जरूरतों को पूरा करे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे प्रिय, आज का जो टॉपिक है हम देखेंगे और सीखेंगे। तो आज का जो मेरा टॉपिक है, आज का जो वचन है, आज का जो टाइटल है वो ये है कि क्यों सारी दुनिया यीशु मसीह को फॉलो कर रही। Why all the world is following Jesus Christ? Why all the world is following Jesus Christ? क्यों यीशु मसीह के पीछे सारी दुनिया चल रही है? क्यों यीशु मसीह के कदमों पर चल रही है? क्यों उसको फॉलो कर रही है? क्यों यीशु मसीह के कदमों के पीछे सारी दुनिया चल रही है? हालेलुया। क्यों चल रही है? आज हम सीखेंगे मेरे प्रियो। आज हम जो है वो सुनेंगे। आज जो है इस वचन में से सीखेंगे। तो अपने आप को तैयार करें। आइए सब जन अपनी आंखों को बंद करेंगे। जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं सब जन अपने आंखों को बंद करेंगे। हालेलुया। रीबा लाबा शंदर लाबा सिखेरे ले बेरे 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 बेरे। पिता परमेश्वर ने, मैं तेरे दास होने के नाते प्रार्थना करता हूं, जितने भी लोग इस वीडियो को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, प्रभु जी उनकी प्रॉब्लम्स को अपनी निगाहें प्रभु जी उनकी ओर लगा, और आज से प्रभु इस वचन के सुने जाने पर, बोले जाने पर और खुदावंदा पढ़े जाने पर वो आशीषित हो, सेम ना रहे, उनका जीवन बदलता जाए। वो सीखें कि क्यों यीशु मसीह के पीछे चलना है, क्या कारण है कि सारी दुनिया चल रही है और हमें भी यीशु मसीह के पीछे चलना है। प्रभु जी उनको आशीष और बरकत दे। इनके आत्मिक कानों को खोलिए, आत्मिक जुबानों को खोलिए, आत्मिक आंखों को खोलिए, ताकि प्रभु जी तेरे वचन को सीखने वाले हो सके। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। मैं आशा रखता हूं कि आप सब लोग खुश हैं, आप सब लोग आशीषित हैं। तो आइए हम जल्दी से आज अपने वचन को निकालेंगे और हम देखेंगे कि क्यों यीशु मसीह के पीछे चलना है। जो आज का वचन है वो ये है, हमें क्यों यीशु मसीह के पीछे चलना है। आज का जो वचन है कि वो क्यों यीशु मसीह के फॉलो, यीशु मसीह के कदमों के पीछे चलना है। आज हम सीखेंगे मेरे प्रिय, हम सब मिलकर सीखेंगे कि हमें क्यों यीशु मसीह के पीछे चलना है। 3 चीजें मैं आज आपको बताऊंगा, पहली, दूसरी, तीसरी। पहली क्या है कि यीशु मसीह कौन है। दूसरी, उसने हमारे लिए क्या किया है। तीसरी, वो हमारे लिए क्या करेगा। पहली, यीशु मसीह कौन है। दूसरी, उसने हमारे लिए क्या किया है। तीसरी, वो हमारे लिए क्या करेगा।
आप लिख सकते हैं, इन बातों को आप लिख सकते हैं और इसको मनन कर सकते हैं। जब आप इसको मनन करेंगे आप फलवंत होंगे। मैं कहता हूं आप फलवंत होंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन जो है हमें बढ़ाता है, परमेश्वर का वचन हमें चंगा करता है, परमेश्वर का वचन जो है हमें चंगाई देता है। तो आज जब हम इस वचन को पढ़ेंगे, आज जब इस वचन में से सीखेंगे, हम फलवंत होंगे, हम बढ़ेंगे, हम चंगे होंगे। जितने बीमार हैं, जितने निराश हैं, जितने जो है अपनी परिस्थितियों के कारण निराश हैं, मैं कहता हूं आज इस वचन को सीखें, आज इस वचन को सुने, आपकी परिस्थितियां बदलेंगी। परमेश्वर आज अपना वचन भेज के, मेरा परमेश्वर आज अपना वचन भेज के आपको चंगा करे। मेरा परमेश्वर आज अपना वचन भेज के आपकी परिस्थितियों को बदले। इसलिए तैयार करें, अपने आप को तैयार करें। हालेलुया, हालेलुया, अपने आप को तैयार करें मेरे प्रियो। तो पहली बात हम सीखेंगे कि क्या यीशु मसीह ने हमारे लिए किया, क्या वो कौन है, वो किसके लिए इस जमीन पर आया, वो क्या कर रहा है, वो क्या करेगा। तो पहला पॉइंट ये है कि वो यीशु मसीह कौन है। यीशु मसीह कौन है मेरे प्रियो। हमारे दिलों में ये बहुत सारा सवाल उठता होगा कि यीशु मसीह कौन है। Who is Jesus Christ? Why all the world is following him? Why people are following his footsteps? Why people always put their sights on Jesus Christ? क्यों यीशु मसीह हमेशा लोग यीशु मसीह की ओर अपनी निगाहें लगाते हैं। आइए हम सीखेंगे क्यों। तो पहली बात हम पहले पॉइंट में हम जो है वो सब पॉइंट है, वो पहली बात सीखेंगे कि वो सबसे पहले परमेश्वर का पुत्र है। कुछ लोग विश्वास नहीं करते कि वो परमेश्वर का पुत्र है। कुछ लोग कहते हैं कि वो नबी है, कुछ लोग कहते हैं कि वो महापुरुष है, कुछ लोग कहते हैं कि वो एक देवता है। परंतु यीशु मसीह ना कोई देवता है, ना कोई महापुरुष है, वो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो परमेश्वर का इकलौता पुत्र है। जब हम यूहन्ना की पुस्तक, उसका यूहन्ना की पत्री, उसका 3 अध्याय, उसकी 16 आयत पढ़ते हैं, तो उसमें जो बाइबल की गोल्डन वर्स है, इसमें हम इसको गोल्डन वर्स भी कहा जाता है। तो हम पढ़ेंगे इसमें और क्या कहता है परमेश्वर का वचन। ये हम सब मिलेंगे, सब पढ़ेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 3 अध्याय, उसकी 16 आयत में हम पढ़ेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 3 अध्याय, उसकी 16 आयत में से हम पढ़ेंगे। क्या कहता है परमेश्वर का वचन, मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। क्योंकि परमेश्वर ने मैं आपके लिए पढ़ूंगा, बस ठीक है। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। परमेश्वर ने, गॉड हैज गिवन अस हिज ओनली बिगॉटन सन। बिगॉटन का मतलब होता है इकलौता। इकलौता पुत्र यीशु मसीह जो है उसने दे दिया। तो यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। क्या कहता है, फिर पढ़ेंगे। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो बल्कि अनंत जीवन पाए। मेरे प्रियो, अगर आप विश्वास करेंगे यीशु मसीह पर कि वो परमेश्वर का पुत्र है, तो वो आपको नाश नहीं करेगा बल्कि आपको अनंत जीवन देगा, बल्कि आपको हमेशा का जीवन देगा। आत्मिक मौत नहीं होगी, हमेशा का जीवन देगा। तो पहली बात हमने सीखी कि वो कौन है। वो कौन है मेरे प्रियो? वो परमेश्वर का पुत्र है। मेरा परमेश्वर जो है उसने अपने पुत्र को हमारे लिए, मेरे लिए, हाँ आपके लिए, हाँ जो आप देख रहे हो, यस आपके लिए परमेश्वर ने अपने पुत्र को दे दिया। वो परमेश्वर का पुत्र जीसस क्राइस्ट इज द ओनली बिगॉटन सन, इकलौता प्रिय पुत्र जिसको कहा था बिगॉटन सन। ही सेंट फॉर अस, उसने हमारे लिए भेज दिया, हमारे लिए भेज दिया। दूसरी बात हम सीखेंगे वो क्या है। दूसरी बात ये है, वो हमारा, जितने विश्वास करने वाले हैं, हमारा सर है और हम उसकी देह है। हमारा सर जो है वो यीशु मसीह, और सिर हमेशा
ऊपर होता है, वो हमारा सर है। कलीसिया का, चर्च का, विश्वासियों का, मसीह लोगों का, यीशु मसीह के पीछे चलने वालों का सर है। हेड, ही इज द हेड ऑफ चर्च, ही इज द हेड ऑफ द चर्च, he is the head of our family, he is the head of ecclesia, he is the head of all the believers, he is the head of all the Christians, those who are believing on Jesus Christ। यीशु मसीह के पीछे चलने वालों लोगों का वो सर है, और जितने उस पर विश्वास करते हैं वो उसकी देह है, वो उसका शरीर है और उसके साथ जुड़े हैं। इसका मतलब है हम यीशु मसीह के साथ जुड़े हुए हैं। पहली बात, वो कौन है? वो यीशु मसीह, वो परमेश्वर का पुत्र है। दूसरी बात, ये बाइबल प्रूफ करती है, हम निकालेंगे पहला कुरिन्थियां उसका 1 अध्याय उसकी 18 आयत। पहला कुरिन्थियां उसका 1 अध्याय उसकी 18 आयत मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। पहला कुरिन्थियां 1 अध्याय उसकी 18 आयत मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वाले के लिए मूर्खता है, परंतु हम सब उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम सब के लिए, उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ। दूसरा वचन हम निकालेंगे इफिसियां उसका 5 अध्याय उसकी 23 आयत। इफिसियां 5 अध्याय उसकी 23 आयत हम पढ़ेंगे। क्योंकि पति पत्नी का सिर है, जैसे मसीह कलीसिया का सिर है। मसीह जो है वो कलीसिया का सिर है। कलीसिया कौन है मेरे प्रिय? आप और मैं कलीसिया हैं। आप और मैं एक चर्च हैं। बिल्डिंग को चर्च नहीं कहा जाता। आज लोगों ने नाम दे दिया है, ये वो चर्च है, ये चर्च है, ये चर्च बहुत बड़ा है। बिल्डिंग को लोग चर्च कहते हैं। बिल्डिंग इज नॉट ए चर्च। आप और मैं अब घर में बैठे हैं, मैं लाइव आपके बीच में जो परमेश्वर का वचन बांट रहा हूं, ये भी एक चर्च है। ये ऑनलाइन चर्च कहा जा सकता है। पेड़ के नीचे बैठ के भी हम परमेश्वर की आराधना करते हैं, वो चर्च है। मैदान में बैठ के हम आराधना करते हैं, टेंट के नीचे बैठ के करते हैं, वो भी एक चर्च है। बिल्डिंग इज नॉट चर्च। आप और मैं एक चर्च है। तो परमेश्वर पर विश्वास करने वाले एक चर्च है, और हमारा मसीह जो है वो हमारा सर है, हमारा सर है। क्या बताते हैं? 5:23, इफिसियों 5:23 क्या कहता है? क्योंकि पति पत्नी का सर है, जैसे मसीह कलीसिया का सर है। जैसे मसीह जो है वो कलीसिया का सर है, हमारा और आपका। और हम उसके सर का मतलब क्या है? सर अगर धड़ से अलग हो जाए तो वो किसी काम का, शरीर किसी काम का नहीं रहता। इसीलिए मसीह हमसे दूर हो जाए तो हम किसी काम के नहीं है। वी आर नथिंग। हम जो है वो मसीह के साथ जुड़े हुए हैं, और हमारे लिए वो सब कुछ है। इसका मतलब ये है कि शरीर जो है वो सर के साथ ही शोभा देता है। सर नहीं है तो वो एक शरीर नहीं है, वो कहा नहीं जाता। इसीलिए मसीह हमारा सिर हो, हमारी पहचान जो है वो मसीह। तो वो कौन है? परमेश्वर का पुत्र और हमारा कलीसिया का सिर, हमारा उद्धार करने वाला, हमारा रक्षा करने वाला। उसने हमारे लिए क्रूस पे जान दे दी। तो हम पढ़ेंगे पहला कुरिन्थियां 1, तीसरा पॉइंट इसमें से सब पॉइंट है। पहला कुरिन्थियां 1:18 दोबारा से पढ़ेंगे। सब कहते हैं कि यीशु मसीह ने क्रूस पर जान दे दी। कुछ लोग उस पर विश्वास करते हैं, वो उद्धार पाते हैं। जो नहीं विश्वास करते वो नहीं उद्धार पाते। तो मेरे प्रियो, आप अगर विश्वास करते हैं तो आपके लिए वो एक जीवन है। पहली बात हमने सीखी, वो परमेश्वर का पुत्र है। दूसरा, वो हमारा सर है। तीसरा, हमारे लिए वो साल्वेशन लेके आया, मुक्ति लेके आया, उद्धार लेके आया। कैसे? हम वचन पढ़ेंगे, क्या लिखा है? मूर्ख, क्रूस की कथा नाश होने वाले के लिए तो मूर्खता है। क्रूस की कथा, जो क्रूस की कथा है, क्रूस की कहानी है, वो नाश जो होंगे, जिनके लिए अनंत जीवन नहीं है, उनके लिए तो वो मूर्खता है। परंतु
हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है, क्योंकि हमने उस क्रूज के द्वारा उद्धार पाया, हमने उस क्रूज के द्वारा साल्वेशन पाई, उस क्रूज के द्वारा हमने मुक्ति पाई, मोक्ष पाया, अनंत जीवन पाया, स्वर्ग को हम स्वर्ग की नागरिकता है उस क्रूज के द्वारा हमें मिली। तो यीशु मसीह हमें उद्धार देता है। पहला, वो परमेश्वर का पुत्र है। दूसरा, वो हमारा सर है, हमारी पहचान है। तीसरा, वो हमारे लिए उद्धार का काम। दूसरा पॉइंट पढ़ेंगे, मेन पॉइंट, उसने हमारे लिए क्या किया है मेरे प्रिय। हम पढ़ेंगे यूहन्ना उसका 10 अध्याय उसकी 17 और 18। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय उसका 17 और 18। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 10 उसका 17 और 18 हम पढ़ेंगे। परमेश्वर ने यीशु मसीह ने हमारे लिए क्या किया, हम पढ़ेंगे। पिता इसीलिए मुझसे प्रेम रखता है कि मैं अपने प्राण देता हूं, उसे फिर ले लूं, क्योंकि उसे मुझसे छीनता नहीं वरन मैं उसे आप ही देता हूं। यानी कि मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने हमारे लिए अपने प्राणों को दे दिया। कोई कहता है क्या किया यीशु मसीह ने हमारे लिए, मैं कहता हूं उसने अपने प्राणों को दे दिया, आपके लिए, मेरे लिए, आपके भाई बहनों के लिए, मेरे भाई बहनों के लिए, आपके फ्रेंड्स के लिए, मेरे फ्रेंड्स के लिए, आपके रिश्तेदारों के लिए, मेरे रिश्तेदारों के लिए, सबके लिए, जो विश्वास करते हैं, सबके लिए, जो विश्वास करते हैं। दिया उसने सबके, परंतु जो विश्वास करता है वो उद्धार पाता है। लिखा है जो विश्वास करता है वो उद्धार पाता है। तो जो विश्वास करता जाएगा वो अपने पापों का अंगीकार करता जाएगा, उसके लिए वो सूली, वो बलिदान, वो कुर्बानी एक उद्धार का कारण। तो यीशु मसीह ने क्या कहा, मेरा पिता इसीलिए मुझसे प्रेम रखता कि मैं अपना प्राण दे दूं। तो यीशु मसीह जो है वो अपना प्राण देने के लिए हमारे बीच में आया है। हालेलुया, हालेलुया। दूसरा, उसने हमारे लिए क्या किया। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय उसकी 13 आयत हम पढ़ेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय 13 आयत। क्या लिखा है, इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। यीशु मसीह ने आपके लिए, मेरे लिए अपना प्राण दे दिया। आपके लिए, मेरे लिए अपना प्राण दे दिया। कोई किसी के लिए मरता नहीं है। कोई मरता है, कौम के लिए मरता है, देश के लिए मरता है, परंतु पूरी दुनिया के लिए कोई नहीं मरा। पाप के लिए कोई नहीं मरा, उद्धार के लिए कोई नहीं मरा, लड़ाई के लिए सब कोई मरा होगा। देश के लिए लोग मरते हैं और मैं उनको सलूट करता हूँ। हमारे फौजी भाई पिछले दिनों में चीन के जब लड़ाई लगी तो चीन के साथ कुछ चीन के बॉर्डर पर वो फौजी मारे गए हमारे देश में, और उनकी फैमिली के लिए आप प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर उनकी फैमिली को शांति दे। धन्यवाद करते हैं उन फौजी भाइयों का, वो ऐसी माताओं का, ऐसी फैमिली के, ऐसे पिता का जिन्होंने अपने पुत्रों को सरहदों पर खड़ा कर दिया फौजी। और उन फौजी भाइयों का भी, उन आर्मी वालों का भी मैं धन्यवाद करता हूँ, दिल से सल्यूट करता हूँ उनको। हमारे इस देश की वो रक्षा कर रहे हैं, हमारे लिए कुर्बानी दे रहे हैं। हमारे लिए बड़े लोग कुर्बान हुए, हमारी कौम के लिए कुर्बान हुए, परंतु यीशु मसीह की कुर्बानी उन सब से अलग है। क्यों? क्योंकि वो पाप के लिए मरा, ताकि पाप इस दुनिया से खत्म हो जाए। और जो विश्वास करता है वो उद्धार पाता है, उसके जीवन से पाप निकल जाता है। हालेलुया। पहली बात हमने सीखा यीशु मसीह कौन है। दूसरी बात, उसने हमारे लिए क्या किया। दूसरी बात यह है कि उसने हमारे लिए अपने प्राण को दे दिया, अपने जान तक उसने ना रख छोड़ी और जान को दे दिया, कुर्बान कर दिया। तीसरी बात, वो क्या करेगा, हमारे लिए क्या करेगा, हम पढ़ेंगे। पहला थिस्सलुनीकियों 4 की 13 और 17। मैं बिल्कुल शॉर्ट में बता रहा हूँ, बिल्कुल शॉर्ट में, ताकि आपको समझ आए। मेरा प्रचार जो है, मैं प्रचार करता हूँ वो बहुत लंबा होता है, 1-1.5 घंटे का होता है, बट मैं बिल्कुल शॉर्ट में आपको वर्सेस के ज़रिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आप लोग वो सीखें और परमेश्वर के वचन के ऊपर और चलें। बस शॉर्ट में बता रहा हूँ आप इसको, ताकि आपको समझ सके, आपके जहन में ये चीज़ ठहर जाए, आप इसको बड़ी 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 इज्जत के साथ आप इसको ग्रहण करें। हालेलुया। और आप उद्धार पाए, आप मुक्ति पाए, और जो मंजिल आप पाना चाहते हैं वो पाए। जब आप अपने जीवन में यीशु मसीह को उतारेंगे और उससे नहीं रहेंगे। बहुत सारी गवाहियाँ, लाखों गवाहियाँ, यूट्यूब पे सर्च करिए, फेसबुक पे सर्च कीजिए, लाखों गवाहियाँ हैं।
जो लोग शांति पाना, मैं अपनी गवाही दूं तो मैं शांति के कारण मैं यीशु मसीह के पीछे चला था। वो जो प्यार यीशु मसीह ने मुझे दिया, वो जो शांति यीशु मसीह ने दिया, कहता मैं शांति तुम्हें दिए जाता हूँ जो संसार तुम्हें नहीं दे सकता। हालेलुया। यीशु मसीह के बीच में शांति। तीसरी बात हम सीखेंगे कि यीशु मसीह ने हमारे लिए क्या किया। पहला थिस्सलुनीकियों उसका 4 अध्याय उसकी 13 से लेकर 17 तक हम पढ़ेंगे। यीशु मसीह क्या करने जा रहा है। जितने भी लोग यीशु मसीह को नहीं जानते, आप इस बात को सुनिए कि आपके लिए यीशु मसीह क्या करने जा रहा है। इस पूरी दुनिया के लिए, पूरे वर्ल्ड के लिए, ना सिर्फ इंडिया, ना पाकिस्तान, ना नेपाल, ना भूटान, ना चीन, ना कोरिया, ना बांग्लादेश, बल्कि सारी दुनिया के, यूरोपियन कंट्री, सब पूरे ब्रह्मांड के लिए, पूरी दुनिया के लिए, पूरे वर्ल्ड के लिए यीशु मसीह क्या करने जा रहा है। अपने कानों को खोल के इस बात को सुनिए। बाइबल क्या कहती है, यीशु मसीह हमारे लिए क्या करने जा रहा है। ध्यान से सुनिए, पौलुस क्या कह रहा है, परमेश्वर का वचन लिख रहा है जब वो क्या कह रहा है। हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में जो सोते हैं अज्ञानी रहो। ऐसा ना हो कि तुम दूसरों के समान शोक करो, क्योंकि यदि हम विश्वास करते हैं कि यीशु मरा और जी उठा, तो वैसे ही परमेश्वर के जो उन्हें भी हैं यीशु में सो गए हैं उनके साथ ले आएगा। फिर लिखा है 15 आयत में, क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे ये कहते हैं, हम जो जीवित हैं और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे, सोए हुओं से कभी आगे ना बढ़ेंगे, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा। 16 वचन ध्यान से सुनिए। प्रभु यीशु मसीह की बात कह रहा है। प्रभु यीशु मसीह आप स्वर्ग से उतरेगा। उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरी फूकी जाएगी। प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और तुरी फूकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वह पहले जी उठेंगे, और जो जीवित है बचे रहेंगे और उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले। आगे, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। इस प्रकार इन बातों में से एक दूसरे को शांति दिया। हम मसीह एक दूसरे के साथ शांति, एक दूसरे को शांति देते, एक दूसरे को सांत्वना देते, इनकरेज करते हैं, एक दूसरे को हौसला देते हैं कि भाई यीशु मसीह आने वाला है, अपने पापों से पश्चाताप कर ले। अब यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण। यीशु मसीह को धर्म नहीं बदलता, यीशु मसीह को जात नहीं बदलता, यीशु मसीह रंग नहीं बदलता, यीशु मसीह जीवन बदलता है। भाई यीशु मसीह को एक्सेप्ट कर ले, यीशु मसीह को अपने जीवन में अपना ले, तो तू उद्धार पाएगा। और साथ में जो क्या लिखा है, हम बादलों पर उठा लिए जाएंगे और हवा में प्रभु से मिलें। और आगे लिखा है 5 उसका 1 में लिखा है, हे भाइयों, इसका प्रयोजन नहीं कि समय और कालों के विषय में तुम्हारे पास कुछ लिखा जाए। कोई समय नहीं, कोई बात नहीं, कोई प्रयोजन नहीं है कि प्रभु कब आएगा, परंतु याद रखें, क्योंकि तुम आप ठीक जानते हो कि जैसा रात को चोर आता है वैसे प्रभु का दिन आने वाला है। जैसे चोर आता है, किसी को कुछ पता नहीं चलता, सब व्यस्त होते हैं, सब सोए होते हैं, ऐसे हम भी अपने कामों में व्यस्त हैं, सोए हुए हैं, कमाने में लगे हुए हैं। परंतु याद रखें, यीशु मसीह आने वाला है। He is coming soon. Jesus is coming soon. जल्द आने वाला है वो। अपने पापों से पश्चाताप करें, उसको ग्रहण करें, जाने कि वो कौन है, ये जाने कि उसने हमारे लिए क्या किया, ये जाने कि वो जल्द आने वाला है। वो बादलों पर आएगा और हम कलीसिया उसके साथ उठा ली जाएगी। और जो जितने उस पर विश्वास करते हैं, बाइबल कहती है जितने उस पर विश्वास करते हैं, जो विश्वास करते हैं नहीं करते वो नहीं, जितने विश्वास करते हैं वो उसके साथ उद्धार पाएंगे, वो अनंत जीवन पाएंगे, वो अनंत जीवन पाएंगे, उसके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे। इसी के साथ मैं आपको ये इनकरेज करना चाहता हूँ, आपको चैलेंज देना चाहता हूँ, आपको हौसला देना चाहता हूँ कि आप सब विश्वास करें, परमेश्वर आपके साथ है। सही, आप सब दिन अपनी आंखों को बंद करें। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु जी, मैं तेरा दास होने के नाते प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, जितने लोग तेरा वचन सुन रहे हैं, जितने लोग प्रभु जी सुनेंगे, जितने घरों में ये वचन जाए प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूँ सब के लिए प्रभु, सब लोग उद्धार पाएं, सब जाने कि यीशु मसीह कौन है, उसने हमारे लिए क्या किया है, वो क्या करेगा, what he will do for us, what he will do, वो हमारे लिए क्या करे। सब लोग जितने भी प्रभु जी बीमार हैं वो जाने तेरा वचन आज उनके हृदयों में कार्य करे, उनका हृदय में कार्य करे, यीशु के नाम में उनके हृदय में कार्य करे, उनके हृदय में कार्य करे। वो लोग बचाए जाएं, तेरे नाम ऊंचा। अपने दास के शब्दों को प्रभु जी इस्तेमाल कर,
ताकि तेरा वचन उसके बीच में पहुंचे। यीशु मसीह के नाम से आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। खुदा आपको आशीष दे, बरकत दे। सबको जय मसीह की, जय मसीह की। खुदा आपको आशीष दे, बरकत दे। बंद।